मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती प्रभाव के कारण अगले 24 घंटों के दौरान पटना, नालंदा और बक्सर सहित 14 जिलों में आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि इस अवधि में कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। महिला और बाल विकास निगम, बाल विवाह, घरेलू हिंसा और अन्य सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए अब ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की टीम तैयार करेगा। इसे लेकर निगम और जीविका के बीच समझौता हुआ है। निगम और जीविका मिलकर उन गांवों को चिन्हित करेंगे जहां बाल विवाह और घरेलू हिंसा जैसी शिकायतें सबसे अधिक होती हैं। गांवों को चिन्हित करने के बाद वहां सामाजिक सशक्तिकरण का अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए समुदाय स्तर पर महिलाओं की टीम तैयार की जाएगी। प्रदेश में अब पंचायती राज कर्मियों को भी बायोमेट्रिक पद्धति से उपस्थिति दर्ज करानी होगी। गृह विभाग के संयुक्त सचिव अनिमेष पांडे ने इस संबंध में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सभी ग्राम पंचायतों को दिशा निर्देश जारी करने को कहा है। बिहार लोक सेवा आयोग पीपीएससी ने 68वीं संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा में आवेदन करने की तिथि विलंब शुल्क के साथ बढ़ा दी है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अब 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटर कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का आयोजन आज से शुरू हो रहा है। ये परीक्षा 8 मई तक चलेगी। परीक्षा के लिए राज्य भर में 105 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में कुल 56,435 विद्यार्थी शामिल होंगे। इधर बोर्ड ने मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा का आयोजन 10 से 13 मई तक होगा। गोपालगंज के पलथरी चेक पोस्ट के पास से एसआईटी और स्थानीय पुलिस ने उत्तर प्रदेश और बिहार के 8 तस्करों को 20 लाख रुपए के मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। पूर्णिया जिले के रुपौली थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक से हथियार के बल पर 4,27,000 रुपए लूट लिए। लीची, मशरूम, मखाना और भिंडी के उत्पादन में बिहार देश भर में पहले स्थान पर पहुंच गया है। उद्यान निदेशालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार आलू के उत्पादन में बिहार देश भर में तीसरे, आम और शहद के उत्पादन में चौथे तथा केला के उत्पादन में 7वें स्थान पर है। देश भर में कुल लीची के उत्पादन का 40% से अधिक बिहार में हो रहा है, जबकि मशरूम उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी 10% और भिंडी उत्पादन में 13% से अधिक है। वहीं मखाना का 85% उत्पादन बिहार में होता है। राज्य सरकार ने हिट एंड रन वाहन दुर्घटना में किसी की मृत्यु होने पर मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला किया है। वहीं इस तरह की घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। परिवहन विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 118 मामलों की पुष्टि हुई है। पटना से सबसे अधिक 68 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा भागलपुर से 8, बांका और मुजफ्फरपुर से 7 और दरभंगा से 6 मामलों की पुष्टि हुई है। अन्य जिलों से भी कोविड के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड के कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 849 हो गई है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने पर राज्य सरकार को जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने एक लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया। राजभवन ने विश्वविद्यालयों की लंबित परीक्षाओं और परीक्षा परिणाम जारी करने की समय सारणी तय कर दी है। मुंगेर विश्वविद्यालय को स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा अगस्त महीने तक कराने का निर्देश दिया गया है।
वहीं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को स्नातक पार्ट 3 का परीक्षा परिणाम सितंबर और पूर्णिया विश्वविद्यालय को अगस्त महीने तक प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय और मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय को भी समय सारिणी के अनुरूप परीक्षाओं का आयोजन करने और परिणाम प्रकाशित करने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 तक बिहार में 1,15,83,775 लोग मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कर रहे हैं। वहीं इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वालों की संख्या 1,14,75,730 है। डाक विभाग की ओर से आज से बचत खाता खोलने के लिए प्रदेश भर में विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है। 2 दिन के इस अभियान के तहत 50,000 खाता खोलने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के विकास के लिए राज्यों का विकास आवश्यक है और उनकी सरकार इसी रास्ते पर चलते हुए सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित कर रही है। प्रधानमंत्री केरल के तिरुवनंतपुरम में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश तीव्र गति से प्रगति कर रहा है और यह गति अभूतपूर्व है। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संकट के दौरान विश्व भारत को विकास के एक जीवंत देश के रूप में देख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश हित में सरकार निर्णायक फैसले ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी पूरी होने के सिलसिले में प्रसार भारती आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उपस्थित रहेंगे। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया कि कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद 4 सत्र आयोजित किए जाएंगे। श्री चंद्रा ने बताया कि सम्मेलन में देश के विभिन्न भागों से 100 से अधिक ऐसे लोग भाग लेंगे जिनका मन की बात की पूर्व कड़ियों में प्रधानमंत्री द्वारा जिक्र किया गया। कार्यक्रम के समापन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया जाएगा। श्री चंद्रा ने बताया कि मन की बात की 100वीं कड़ी निजी FM स्टेशन, सामुदायिक रेडियो सहित 1000 से अधिक रेडियो स्टेशन और विभिन्न टीवी चैनलों पर प्रसारित होगी।